नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, 1 मई 2024 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार को दोपहर 12:55 पर गुरु बृहस्पति ने सूर्य के नक्षत्र कृतिका के द्वितीय चरण में प्रवेश किया और इस प्रवेश के साथ ही बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर गए और मेष राशि पर उनका संचार समाप्त हो गया। इसी राशि में भ्रमण करते हुए यह 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 4 फरवरी को फिर से मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि बुधवार, उस दिन भी बुधवार होगा, बुधवार को यह मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और इस चरण परिवर्तन के साथ ही बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृषभ राशि पर उनका संचार समाप्त हो जाएगा। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक यह लगभग 1 वर्ष तक बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। तो वृषभ, जिन लोगों की वृषभ लग्न और वृषभ राशि है, उस पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझिए कि जिन लोगों की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है, यानी जिनका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, उन पर भी यह फलादेश प्रभावी होगा। और जिन लोगों की राशि वृषभ है, यानी चंद्रमा कहीं पर 2 नंबर पर बैठा हुआ है, तो वह वृषभ राशि वाले होंगे। लग्न कोई भी हो, कन्या लग्न हो, मिथुन लग्न हो, तुला लग्न हो, कोई भी लग्न हो, परंतु चंद्रमा अगर मूल जन्म पत्रिका में 2 नंबर पर बैठा हुआ है, यानी वृषभ राशि पर बैठा हुआ है, तो उनके वृषभ राशि है और उस पर भी यह फलादेश प्रभावी होगा। साथ में जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति जो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, जो लोग वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं, उनके बृहस्पति अगर लग्न में बैठा हुआ है, इस स्थल पर बैठा हुआ, तो भी यही फलादेश लागू होगा। यह ध्यान रहे। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि पर यह फलादेश समान रूप से प्रभावी है और जिन लोगों के लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है वृषभ लग्न के, उन पर भी यह फलादेश लागू होगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि बृहस्पति का वृषभ लग्न और वृषभ राशि में गोचर, जिन लोगों की वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है और जो अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह का योग बना रहा है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक इनका विवाह हो जाएगा। प्रबल विवाह का योग है। हाँ, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव पीड़ित है, पाप पीड़ित है या खराब ग्रह स्थिति है किसी भी तरीके से, तो उनके विवाह में विलंब होगा, तभी विवाह रुकेगा। अन्यथा अगर शुभ विवाह के योग पड़े हुए हैं तो यह बृहस्पति का गोचर वृषभ लग्न वृषभ राशि को परिणय सूत्र में बांध देगा। लड़की या लड़के का विवाह संपन्न हो जाएगा। अब जिन लोगों की वृषभ लग्न या वृषभ राशि है, उनका लग्न में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो बृहस्पति वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए अष्टमेश और लाभेश होकर लग्न में गोचर कर रहा है। यानी बृहस्पति को अष्टमेश होने का दोष है और लाभेश होने का गुण है। बृहस्पति लग्न में गोचर करेंगे तो आयु की वृद्धि होगी, क्योंकि ये अष्टमेश हैं। लग्न में केंद्र में आएंगे तो आयु की वृद्धि करेंगे और साथ ही पुरातत्व का लाभ होगा। लग्न में गोचर करने से मान सम्मान की वृद्धि होगी। लाभेश होकर बृहस्पति लग्न में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शरीर के श्रम से लाभ दिलाएंगे, यानी मेहनत से, शरीर के श्रम से, शरीर की मेहनत से ऐसे व्यक्तियों को इस समय लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति लाभेश होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं, शरीर पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए शरीर की मेहनत से लाभ दिलाएंगे। आयु की वृद्धि होगी, पुरातत्व का लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, शुभग्रह हैं। अब इस बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और बृहस्पति पंचम दृष्टि से कन्या राशि को, जो बुध की राशि है, मित्र दृष्टि से देख रहा है, इसलिए सुत विद्या वाणी की शक्ति प्राप्त होगी। संतान से लाभ भी होगा, थोड़ी सी परेशानी भी होगी, क्योंकि बृहस्पति को अष्टमेश होने का दोष है, इसलिए लाभ हानि दोनों प्राप्त होंगे। लाभ भी होगा संतान से, क्योंकि लाभेश है बृहस्पति, इसलिए संतान से लाभ दिलाएगा और संतान से कुछ कष्ट भी होगा। परंतु
विद्या बुद्धि योग्यता से ऐसा व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करेगा, लाभ होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, विवाह का योग होगा। स्त्री और रोजगार के क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे, कुछ परेशानी के साथ लाभ होगा क्योंकि अष्टमेश है, लाभेश होने से लाभ होगा। बृहस्पति रोजगार, दैनिक रोजगार में वृद्धि करेंगे, लाभ दिलाएंगे, पैसा आएगा रोजगार, दैनिक रोजगार से धन की वृद्धि होगी और स्त्री की प्राप्ति का योग होगा। स्त्री से अगर संबंध खराब चल रहे हैं तो यह गोचर स्त्री संबंध से या पुरुष का पति संबंध को सुधारेगा। अब बृहस्पति नवीं दृष्टि से भाग्यस्थान को देखेंगे, नीचे दृष्टि से देखेंगे, शनि की मकर राशि को नीच दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कुछ भाग्य की कमी अनुभव कराएंगे बृहस्पति, क्योंकि नीचे दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य में कुछ कमी का अनुभव होगा, धर्म में कुछ हानि होगी, कुछ कमी होगी, कुछ यश प्राप्ति में कमी होगी, मान सम्मान तो होगा परंतु यश कीर्ति में थोड़ी सी कमी आ जाएगी इस गोचर से। तो यह गोचर कुछ भाग्य की कमी अनुभव कराएगा वृषभ लग्न वृषभ राशि के लोगों। तो मूल रूप से बृहस्पति का गोचर लग्न में है, वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए ये लाभ देने वाला है, अच्छा गोचर है। बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं, सब तरफ से लाभ दिलाएंगे, देह से लाभ प्राप्त होगा, स्त्री रोजगार के द्वारा लाभ दिलाएंगे, संतान आदि से सुख और लाभ की वृद्धि होगी, विद्या बुद्धि की बढ़ोतरी होगी बृहस्पति से। परंतु धार्मिक कार्यों में कुछ कमी आ जाएगी, कुछ मन नहीं लगेगा, कुछ अनास्था सी उत्पन्न कर देंगे बृहस्पति। वैसे स्वयं धर्म के कारक हैं परंतु नीचे दृष्टि से देखने से कुछ भाग्य में कमी अनुभव कराएंगे और कुछ यश में कमी कर देंगे, परंतु मान सम्मान जरूर दिलाएंगे। तो ये 1 वर्ष का बृहस्पति का गोचर लग्न में है, वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति लग्न में बैठा है उनको भी यही फल मिलेंगे। विवाह का योग है, इस वर्ष विवाह हो जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फलादेश है ये गोचर का है, यानी इस समय जो ग्रह वर्तमान राशि में जो गोचर कर रहे हैं उसका फलादेश ये राशि और लग्न के हिसाब से बताया जाता है। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है उस पर जो दशाएं चल रही हैं वहाँ से जो भाग्य प्रभाव डाल रहा है उसका फल एक तरफ घटित होता है और गोचर के ग्रहों का फल एक तरफ होता है। यानी मूल जन्म पत्रिका के जो ग्रह हैं, जो दशाएं अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं उनका प्रभाव एक तरफ जीवन में होता है और दूसरी तरफ गोचर के ग्रहों का प्रभाव होता है। तो दोनों तरह से फल जीवन में घटित होता है। तो अगर पूरी तरीके से आपको भाग्य को जानना समझना है तो दोनों फलों को आपको समझना होगा। ये तो गोचर का फल है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मूल जन्म पत्रिका से आपकी दशाएं कैसी जा रही हैं, समय अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है क्या है, उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर इस समय पड़ता रहेगा। तो उस प्रभाव से इस फल में कमी या बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। अगर मूल जन्म पत्रिका से समय अच्छा चल रहा है तो ये फल 100% मिलेगा, और अगर मूल जन्म पत्रिका से समय खराब जा रहा है तो इन फलों में थोड़ी सी कमी संभावित है, परंतु फल जरूर मिलेंगे। तो अगर अब तो अपनी मूल जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी योग्य विद्वान ज्योतिषी से अवश्य करा लेना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाग्य से ही सब कुछ होता है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीरा नरावरा सृष्टि रक्षण सारा सर्वे चापी ग्रहाणु का, सब कुछ ग्रहों से है। ये निश्चित समझ लीजिए, आपका पूरा जीवन ग्रहों से संचालित हो रहा है। इसलिए जन्म पत्रिका को जानना समझना आपके लिए जरूरी है। अपने भाग्य को समझिए, 5 चीज़ें निश्चित हो जाती हैं। आयु कर्म च वित्तम च विधान्य धनमय च पंचन्यतानि सृजन्ते गर्भस्थ सवदैन, यानी 5 चीज़ें आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु, या 5 चीज़ें उस समय जिस समय बालक अपनी माता के गर्भ में होता है उसी समय निश्चित होती है। भाग्य पहले ही निश्चित है। तो भाग्य को जानने समझने की यथाशक्ति कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोई दोष है तो उसका उपाय करना चाहिए। तो किसी विद्वान ज्योतिषी से जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। और अगर आप मुझसे जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे फ्रंट पर मेरा नंबर रहता है, तो आप वहाँ से भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो यह गोचर वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए था। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।